ये टू शॉट का लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को मैं जो कर रही हूँ वो पसंद आ रहा होगा। मैं हर फ़ैन फ़िक्शन मेरी जो पुरानी है वो सबको मैं टू शॉट में कन्वर्ट करके डालने वाली हूँ। आई होप यू लाइक इट ऑल। थैंक यू। विंग को पता है कि उसकी मदर अभी साइको हो चुकी होंगी। उसका मदर को गुस्सा वो जानता है। उसकी मदर क्या क्या कर सकती है वो जानता है। वेंस अभी तक रुके नहीं है। वेन रूहान अभी तक रुका नहीं है क्योंकि विंग को मारने की कोशिश वो अभी भी कर रहा है। और ऑफ कोर्स उसकी मदर सारी चीज़ें रोक रही है। वो जानता है कि उसकी मदर रोक सकती है। वो उसकी मदर को बहुत प्यार करता है। उसकी मदर उसकी जान है, उसकी दुनिया है। और ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी मतलब मना नहीं कर सकता। ही कैन डिनाई इट। विंग जानता है कि विंग को क्या चाहिए। विंग की मदर को पता है कि विंग की मदर को क्या चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो अपनी डमी को सहला के ना बैठा हुआ था, तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी मदर नेक्स्ट लेवल साइकोपैथ है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ, मेरे लिए वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। इट इज़ ट्रूथ। तो बोलते हैं ओवर प्रोटेक्टिव। मुझे तो उनसे डर लग रहा है। अगर मैंने कोई गलती कर दी होगी तो वो मुझे जिंदा मछली की तरह ग्रिल कर देंगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि हाँ, यू कैन से दैट कि हाँ, मदर ये सारी चीज़ें कर सकती है। मदर ये सारी चीज़ें कर सकती है। माई मदर कैन डू एनीथिंग। तो बोलते हैं या आई नो वेरी वेल कि योर मदर सो केपेबल टू डिस्ट्रॉय समवन। तो बोलते यस, माई मदर वॉज रियली केपेबल टू डिस्ट्रॉय एवरीवन। मैं उनकी जैसा ही हूँ। तो बोलता है आई नो यू जस्ट लाइक हर। तो बोलता है यस, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। हाँ, ये यू कैन से दैट। तो बोलते हैं विंग। तो विंग बोलता है तो बोलता है कि तुम मुझे जोड़ के जाने की कोशिश करोगे ना। तो वह पे विंग बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ है प्यार जैसा। मैंने तो तुम्हें बांधा है बहुत गलत तरीके से। मेरी मदर उन लोगों को ठिकाने लगाने के बाद वो मेरे पास आएंगी। she was coming to me and then she take me away for you। तो बोलते what? तो बोलते यस, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तुम्हारी फेरोमोन चाहिए, इसीलिए तो मदर यहाँ पे मुझे रहने दे रही है। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम कैसे मुझे ट्रीट करते हो, मेरी मदर थोड़ा सा भी वेट नहीं करेगी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो न्यू मेडिसिन इन्वेंट कर लेगी मुझे बचाने के लिए, मुझे फेरोमोन से कवर करने के लिए। तुम्हारे फेरोमोन्स के क्लोन बना देंगी वो और वो कर सकती है ऐसा। तो वहाँ पे विंग बांग जी बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते हैं यस, मैं मेरी मदर के लिए शायद जो कर सकता हूँ ना, मेरी मदर मेरे लिए उससे कई गुना ज़्यादा नीचे रह सकती है। तो बोलते हैं और तुम मुझे डरा रहे हो? तो बोलते नो, आई इज टेलिंग द ट्रूथ। तो बोलता है कि तुम दोनों सच में ब्लड रिलेटिव नहीं हो। तो बोलता है कि विंग बोलता है हाँ है, मैं उनकी ब्लड रिलेटिव हूँ। तो बोलता है व्हाट? तो बोलता है हाँ, मैं उनकी बहन का बेटा हूँ। तो बोलता व्हाट? तो बोलता है यस, और वो मुझे ढूंढने के लिए उन्होंने कभी भी शादी नहीं की क्योंकि उनका कभी शादी का प्लान नहीं था। और ऑफ कोर्स ही नो सॉरी गाइस, मेरी खांसी नहीं रुक रही है, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे भी जो बोलता है कि माई मदर वॉज रियली केपेबल टू हाइट बट आई नो इट। मेरी मासी है वो, तो मासी तो माँ ही होती है। आई कैन कॉल हिम मदर। जब मैंने पहली बार उन्हें मदर बोला था तो वो खुशी से पागल हो गई थी। और जब उनकी बॉडी जब पता है यांग जी, हम लोग ना जब अपने लव वंस को टूटा हुआ बिखरा हुआ और अपनी बाहों में बेहोश देखते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है। जब उनका एक्सीडेंट हो रहा था, उन्होंने शील्ड लिया था। मेरी वजह से वो कोमा में गई थी, वरना उन्हें कोई चोट नहीं लगती। मैं उनकी जगह होता। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता वट। तो बोलता हाँ, उस गाड़ी में मैं भी था। वैन रूहान और जिन गोंगयाओ
मुझे मानना चाहते थे, क्योंकि मदर ने सारी चीज़ें मेरे 13वें बर्थडे पे, मैं जब 13 साल का था तभी मुझे सारी चीज़ें लिखत में मेरे नाम पे कर दी थी. Everything was belongs to me and they want to snatch it. That's why. तो बोलते what? I don't know about it. तो बोलते yes, you don't know about it because तुम लोग फार्मास्यूटिकल चीज़ों में नहीं हो. You are just agricultural things. तुम एग्रीकल्चर में, मतलब होता है ना कि एग्रीकल्चर में है, तुम खाने फूड में हो, तुम लोग क्लोथिंग में हो, यू आर, तुम लोग अलग साइड में हो और हम लोग मेडिसिन में है. वी आर जस्ट मेडिसिन. और वो लोग भी, और वो लोग चाहते हैं, सॉरी गाइस नॉइस आ रही हो गया नो, बट क्या करूँ, मेरे साथ वाले घर बन रहा है, मेरे घर के सामने ही एक और घर बन रहा है और वहाँ पे मैं भाई इतना परेशान हो गई हूँ ना, मतलब रात भर वहाँ पे क्या चलता है पता नहीं, वो लोग रात भर काम करते हैं. यार मैं क्या करूँ, मैं बकवास कर रही हूँ, सो सॉरी. तो वहाँ पे ना बांग जी बोलते व्हाट, तो बोलता है यस यू डोंट नो अबाउट. तो बोलते नो. मैं उनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि उन लोगों के साथ मैं कहा हम लोग काम नहीं करते. फादर ने कहा था कि ज़िंदगी में बेंस और जेंट्स के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना है हमें. मतलब बैन था, ग्रैंडपा नहीं किया था, और हम लोग को वही मतलब बोलते हैं ना कि बड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए. तो वहाँ पे भी बोलता है सच में बड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए भांग जी. तो वहाँ पे भांग जी बोलता है कि जस्ट टेल मी. तो बोलते व्हाट यू वांट टू टेल, व्हाट यू वांट टू लिसन. तो बोलता है कि आई जस्ट कंफ्यूज कि वो लोग ऐसा नहीं है. हाँ वेंचा वेंजूलियो ऐसा नहीं है. तो बोलते हैं मैंने कब कहा वेंचा वेंजूलियो ऐसा है. तो बोलता है मतलब. तो बोलता है कि आई टेल यू द ट्रूथ ओके. तो बोलते व्हाट. तो बोलता है कि मैंने कभी भी वेंचा वेंजूलियो और वेंचू को नाम लिया. तो बोलते नहीं, मैंने महंगे जंजुशिन महमिया का नाम लिया. तो वांग जी बोलता है नो. तो बोलता है क्योंकि वो लोग थे ही नहीं, वो लोग तब छोटे थे. तो वहाँ पे बोलते तुम लोग कॉलेज में थे, यू आर जस्ट कॉलेज, मतलब कॉलेज गोइंग, 12वीं में थे तुम लोग. वहाँ पे वो मतलब कंपनी का क्या जानेंगे. तो वो बोलता है कि तुम जब 13 साल के थे तब तुम हारे गए. तो बोलता है यस एक्सीडेंट हुआ था 13 साल के बर्थडे के 6 महीने के बाद, सब कुछ जब मेरे नाम पे हो गया था. तो वहाँ पे भी जब बोलते हैं पता है, जब मेरी माँ ने मेरे सारे मतलब जो इम्पैक्ट एक्सीडेंट का था मेरा था, वो अपने शरीर पे ले लिया. और मैं जब 8 साल का था तब से मैं लैब जाता आया हूँ. मैं सब कुछ जानता हूँ. आई नो एवरीथिंग अबाउट माई कंपनी, क्योंकि जब मेरे होश थे आई नो मुझे स्मार्ट होना होगा. आई हैव टू स्मार्ट बिकॉज ऑफ मेरी मदर ने मेरे लिए लेगेसी तैयार की है और उस लेगेसी को मुझे आगे बढ़ाना है. मेरे ब्लड में मेरी लेगेसी है, नॉट ऑफ वेस्ट. इट इज़ माई मदर्स लेगेसी. माई मदर वॉज क्रिएटिंग दैट लेगेसी एंड मैं वो लेगेसी कैरी कर रहा हूँ और मेरे बच्चों वो लेगेसी कैरी करेंगे. ये ऐसा नहीं कि वी फैमिली की लेगेसी है, नहीं, ये सिर्फ वी चांग से सरन की लेगेसी है, जो चांग से सरन ने क्रिएट की है, तैयार की है. और चांग से सरन का बेटा मैं भी हुशियान इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ. और वी हुशियान का बेटा या बेटी जो भी कह लो, ओमेगा बीटा अल्फा डजंट मैटर कि क्या है, ओमेगा है, बीटा है और अल्फा है मेरे बच्चे, वो लेगेसी को कैरी करेंगे. ऐसा नहीं होता कि ब्लड रिलेशन में ही वो लेगेसी की जो होती है, नहीं, हम लोगों ने वैसे तैयार हुआ है, हमने किया है. ये ब्रांड है वी चांग से सरन का, वी वुशियान का. फिर अगर मेरे बच्चे कैपेबल होंगे तो देयर कैन बी डू सॉरी देयर कैन बी डू दैट. तो वहाँ पे भांगजी बोलते यू डोंट आंसर माई क्वेश्चंस. तो वहाँ पे बीइंग बोलता है यू हैव टू नो अबाउट इट. तो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई हैव टू नो अबाउट इट, आई वांट टू नो अबाउट इट, आई वांट टू प्रोटेक्ट यू, आई वांट इट टू नो द ट्रूथ. तो वहाँ पे बीइंग बोलता है जब मेरे 13वें बर्थडे के 6 महीने के बाद मैं और मॉम
एक सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तुम्हारे फादर का ही वो काम था, जो मेडिसिन तुम्हारे मदर फादर को दिया गया है वही था। तो वहाँ पे वही जस्ट वेरी, तो इतने साल पहले तुम लोगों ने, तो फिर तुम लोगों ने बाहर क्यों नहीं निकाला? तो बोलते निकालते कैसे, मदर ने किया था वो। तो बोलते व्हाट, तो तुम्हें पता नहीं था? तो बोलते आई नो दैट हाफ, बट हाफ मैं नहीं जानता था ना। हाफ जो एक्सपेरिमेंट थे, मैं बच्चा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, तो मदर ने मुझे वैसे मतलब थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं किया कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई नो द A to Z 100 आई नो इट, बट एक्सपेरिमेंट में क्या निकलेगा, वो सारी चीज़ें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होंगे, वो नहीं होते थे ना। मतलब एक होता है ना कि हम मेडिसिन क्रिएट करते हैं, मेडिसिन में एक्यूरेट पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक्यूरेट पोर्शन हम कितनी भी माप ले, कितना भी कुछ कर ले, वो थोड़ा या बहुत हो जाता है। यू कैन लेट इट, क्या बोलते हैं, कर नहीं सकते ठीक से। तो वहाँ पे भांग जो बोलता है फिर भी तुम मुझे सही बता नहीं रहे हो। तो बोलता है ओके मैं वकास कर रहा हूँ, आई नो, ओके आई टेल यू द ट्रूथ। जब हम वो अनाउंस करने जा रहे थे, और मतलब बैन रोहान और जिन गोंगहयो नहीं चाहते थे कि अभी वो सारी चीज़ें पब्लिकली हम लोग अनाउंस करें, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मुझे और मेरी मॉम को मारने के बाद वो जब मतलब बैठे कंपनी में बैठे तो वो मतलब वो क्रेडिट ले। तो बोलते क्योंकि तुम्हारे फादर की जो इलनेस थी वो मिनिमम 80% अल्फाज को होती है। 80% अल्फाज कैन फेस इट टू इन द एंटायर वर्ल्ड। तो वहाँ पे बोलते हैं या, तो बोलते हैं यस दैट्स व्हाई दे वांट टू बी अ रिच। हम लोग जो मतलब जो लो लेवल अल्फा है, जिनको ये प्रॉब्लम है, वो भी ये कैरी कर सके, ये ले सके। तो हम लोगों ने बहुत कम, मदर ने बहुत कम रखा था। हम चाहे तो अरबों करोड़ों कमा सकते हैं, हम लोग अरबों करोड़ों में अभी भी कमा रहे हैं, दैट इज़ नॉट मैटर। तो वहाँ पे भी बांगजी वो था, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी बहुत अमीर हैं, वी आर ऑल्सो रिच, वी हैव ऑल्सो लेगेसी। तो वहाँ पे भी मुस्कुराता है, बोलता है आई नो इट, यू हैव ऑल्सो लेगेसी जो तुमने क्रिएट की है। तो बांगजी मुस्कुराता है, बोलता है कि सच में? तो बोलता है यस, योर लेगेसी मतलब जनरेशन टू जनरेशन नहीं होती, तुम कभी भी क्रिएट कर सकते हो लेगेसी। तो वहाँ पे भी ऐसा बोलता है। तो बांगजी जैसे मुस्कुराता है, बोलता है कि तुमने मेरा दिल छू लिया, आई जस्ट फीलिंग सो गुड। तो वहाँ पे बांगजी बोलता है टेल मी द ट्रूथ, बैन रोहान और जिन गोंगहयो ये सारी चीज़ें चाहते थे। तो बोलते हैं पैसे चाहते थे वो लोग, और मेडिसिन में बहुत पैसा है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तुम्हारे लिए सारे रिसर्चर काम करते हैं, और यू कैन मतलब एक अच्छा खासा ब्रांडिंग करो, बहुत अच्छे लोगों को इन्फ्लुएंस करो, पैसे दो थोड़ा बहुत, और यू कैन मेक मनी बिलियंस नहीं बिलियंस में कमा सकते हो, यू कैन अर्न इट लाइक दैट। तो वहाँ पे बांगजी जब ये सुनता है तो बोलते हैं ओह दैट्स व्हाई। तो बोलता है जब फादर है, तो बोलते हैं तुम्हारे फादर का तो एकदम तुक्का लग गया था। तो बोलते व्हाट? तो बोलता है मैं तब से मतलब मैंने 8-9 सालों तक वो चीज़ फिर से क्रिएट करने की कोशिश की जो मेरी मदर कर सकती थी, मेरी मदर ही कर सकती थी, और कोई भी रिसर्चर नहीं कर सकता था। तो ऑफ कोर्स मदर के तरह मैं नहीं हूँ, मेरी भी थोड़ी अलग मतलब प्रोसेसिंग है। आई एम नॉट दैट सेम, माई मदर वॉज मतलब नेक्स्ट लेवल की है चीज़ें, तो अलग अलग है, यू कैन से इट। बट तुम्हारे फादर के टाइम पे मैं चाहता था उन्हें बचाना, तो आई वॉन्ट हिम टू सेव। तो दैट्स व्हाई जस्ट वो क्रिएट हो गया, एंड आई टेस्टेड टू अनदर मतलब लो लेवल अल्फा जिनको ज़रूरत थी, और मैंने उन्हें बोल दिया था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं निकला। जब मुझे पता चला था मुझे पता चला था कि 1 साल पहले, तो 1 साल पहले ही मैंने
वो क्रिएट करना चालू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें उससे ब्लैकमेल करूँगा। नो, आई डिडंट वांट टू ब्लैकमेल यू, आई जस्ट वांट टू सेव हर, दैट्स व्हाई आई मैंने किया। मैं उन्हें सेव करना चाहता था। ही वॉज माई फादर फिगर टू मी। उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह देखा है और उन्होंने मेरी बहुत मदद भी की है। तुम जब मुझे परेशान करते थे तो आई सी इट दैट कि वो कितना ज़्यादा मुझे अच्छे से रखते थे, मुझे तुमसे कितना ज़्यादा बचाने की कोशिश करते थे। आई वो सी इट। तो वहाँ पे भी जो ये बोलता है, तो वांग जी जस्ट बोलता है, हाँ मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में विलन नहीं था, कभी भी तुमने मुझे अपना हीरो नहीं समझा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम हीरो थे। तो बोलता है वो अलग बात है। तो बोलता है, तो तुम अभी इवन रोहान और जिंगमिंग गए क्या करना चाहते हो? तो बोलता है, आई डोंट नो, मैं क्या करूँगा, मदर करेंगे जो करना है। तो बोलता है, व्हाट? तो बोलता है, यस, माई मदर वॉज डूइंग दैट। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं चाहता तो बहुत पहले ही मार देता। मैं चाहता था कि मेरी मदद करे, क्योंकि अगर वो होश में आएंगी, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उन लोगों को मार दिया है या फिर जो भी किया है, जो कुछ कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, वो मैंने कुछ भी कर दिया हो, लेकिन वो अगर उठती और उन्हें देखता कि फिर वो आके मुझे क्या बोलती पता है, तुमने ठीक से उन्हें टॉर्चर नहीं किया, मैंने तुम्हें यही सिखाया है, तुम ठीक से टॉर्चर करना भी नहीं जानते। वो मुझे बहुत गालियाँ देती, अभी भी आके देंगी मुझे गालियाँ, क्योंकि पता है बोलेंगे कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर कुछ करता तो बोलते कि तुमने बहुत कम किया है, तो इसीलिए वो ही कर ले। मैडम मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, ओह ओके। तो बोलता है विंग ना वांग जी की तरफ घूमता है और बोलता है, तुम भी कम से कम साइको नहीं हो। मैंने देखा है जब भी कोई अल्फा मुझे घूरता है तुम उसके आंखें फोड़ देते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम मेरे हो, कोई भी तुम्हें गंदी नज़र से नहीं देख सकता, मैं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा, काटूंगा, जो मन चाहे मैं करूंगा। आई विल डू दैट, नो वन कैन ऑल्सो डू दैट। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मैंने तुम्हें माँ किया है, तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, आई कैन डू एनीथिंग टू यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ, गुस्सा कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, लेकिन कोई और करेगा और मैं करने दूंगा, ऐसी बात नहीं है ब्रो, ऐसी बात नहीं है, मैं लव और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। तुम क्या चाहते हो? तो वहाँ पे जब बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में साइकोपन ही साइकोपन है, साइकोपैथ थी और साइकोपैथ है, मेरी माँ साइकोपैथ, मेरा हस्बैंड साइकोपैथ। और वो अपने बच्चों की तरफ, अपने टमी की तरफ देख के बोलता है, तो मैं क्या साइकोपैथ हो गया, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? तो ना विंग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है पेट में। वो ऐसा नहीं क्या दर्द था, क्या था, नहीं, थोड़ा सा श्योरिटी के हाँ मैं भी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसा साइकोपैथ है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो वहाँ पे मैडम लन आती है। मैडम लन आने के बाद ना विंग की तरफ देख के बोलती है, विंग लो ये पियो। तो वहाँ पे विंग पीने लगता है और बोलता है कि आंट। तो बोलते हैं मॉम। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मॉम क्या आप मेरी मॉम से मुझे बता सकती है? तो बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बचाने वाली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सही है, तुम्हें डांटना ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग बहुत ही पपिया ऐसे बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मॉम, मॉम आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगे। तो बोलते डांटना नहीं चाहिए, डांटना चाहिए तुम्हें डांटना ही चाहिए, तुमने कितना गलत किया है विंग, इट इज़ सो रॉन्ग, इट इज़ सो रॉन्ग। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब सोचे, मतलब ना पाउट बना के ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है, अच्छा ठीक है मैं बचा लेने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि चांग सरन क्या आने वाली है? तो विंग बोलता है, हाँ आने वाली है। तो बोलता है कि हाँ तुम्हारी माँ तो कितनी ज़्यादा बुरी है, उसने कभी भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके देवर मेरी माँ को पसंद करते थे। तो वांग जी जस्ट उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मैडम लैन की भी आंखें बड़ी बड़ी, तुम्हें पता है? तो बोलता है, ऑफ कोर्स मेरी माँ की वजह से ही तो वो शादी नहीं किए हैं तुम्हारे अंकल,
तो वहाँ पे वांग जी जैसे अपनी मदर की तरफ और अपनी ओमेगा की तरफ आके फाड़ फाड़ के देखते हैं, बोलते हैं माँ। तो उसकी मदर बोलती है हाँ, भी चांगसो सरन को तुम्हारे अंकल पसंद करते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की, और चांगसो सरन जो कभी शादी करना नहीं चाहती थी और वो कोई रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी, इसीलिए। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है तो बोलते क्या है। तो वहाँ पे वांग जी जिसे मतलब यकीन नहीं हो रहा है, वो शी जस्ट डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। उसे शौक पे शौक मतलब दे जा रहे हैं सब लोग, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो मतलब ले नहीं पा रहा है। वो ना जस्ट घूमता है। जो उसके अंकल वहाँ पे खड़े हुए थे विंग को बहुत प्यार वाली नज़रों से देख रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट घूमता है और बोलता है बाबा। तो वहाँ पे सब लोग शॉक्ड, और वहाँ पे चांगसो सरन जो आ रही थी, विंग ने देखा था कि चांगसो सरन आ रही है और चांगसो सरन आ रही है, तो तभी घूम के वो ना चिरन को बाबा बुलाती है, बाबा। तो वहाँ पे चेची मतलब चांगसो सरन तो एकदम फ्रीज हो जाती है। वो गुस्से में आई थी कि विंग को कुछ करके बातें सुनाएंगी, उनसे डांटेंगी, उसे शायद मार भी थोड़ा तो थप्पड़ भी मारते, और वहाँ पे वो फ्रीज हो गई थी। तो वो ना जस्ट विंग की तरफ शॉकिंग नज़रों से देखती है, और विंग ना जस्ट अपनी मदर की तरफ देखता है, चांगसो सरन की तरफ। बोलती है मदर आपकी वजह से पापा ने शादी नहीं की, उन्होंने कभी भी अपने बच्चे नहीं किए, क्या आप उनसे शादी नहीं कर सकते? और प्यार भी मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी जो उठता है अपनी टमी को लिखाता है, बोलता है कि और मेरी बेबीज़ को मुझे चाहिए कि उनके दोनों ग्रैंडपा दोनों ग्रैंडमा मिले प्रॉपर। तो वहाँ पे चांगसो सरन जो मतलब सांस लेना ही भूल गई थी, तो विंग बोलता है मॉम सांस लीजिए। तो वहाँ पे चांगसो सरन गहरी गहरी सांस लेती है। वो चल पा रही थी क्योंकि चांगसो सरन मतलब ऑफ कोर्स वो कुछ भी करेंगी ठीक होने के लिए, वो खुद मेडिक है, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो खुद जानती हैं। तो वहाँ पे विंग जानता है, तो ना वहाँ पे विंग जो मतलब क्या बोलता है कि विंग ने मेडिसिन तैयार की थी, वांग जी ने जो उसको सेंट दिया था, उसको उसके ब्लड दिए थे। ऑफ कोर्स विंग और वांग जी के सेंट को मिला के, वांग जी और विंग के ब्लड को मिला के कुछ दवाइयाँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू एडमिट इट के नॉन वेजिटेरियंस मेडिसिन नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो वेजिटेरियन कभी नहीं हो सकते। मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो उनमें कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन मिलाती है, यू हैव टू एडमिट इट। तो वहाँ पे विंग जो जस्ट मतलब अपने मदर की तरफ देखता है, उसकी मदर जो गुस्से में विंग की तरफ देखती है, बोलते हैं शट अप योर माउथ विंग, डोंट टॉक रबिश। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई डिडंट टॉक रबिश, आई टॉकिंग अ ट्रुथ। तो वहाँ पे विंग ना अपनी टमी को सुलाता है, बोलता है आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। तो बोलते हैं यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट शट अप योर माउथ। तो बोलता है विंग बोलता है मॉम, ऐसा बोल के ना वो मैडम चांगसो सरन को हक करती है, बोलते हैं मैंने मिस किया। तो ना वो अभी कामिंग सी फेरोमोन्स रिलीज होती है, बोलते हैं भी चांगसो सरन की कामिंग सी स्मूथिंग सी फेरोमोन्स को रिलीज होते हुए देख के वो ना सॉरी मदरली फेरोमोन्स रिलीज करती है विंग के अराउंड। तो वो ना हक करती है उनके बेटे को, उन्होंने कितने सालों से हक नहीं किया है। तो वहाँ पे चांगसो सरन जो मतलब देखती है विंग को, और विंग को बिठाती है और बोलती क्यों करते हो मुझे, क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो विंग, यू नो नाउ आई डोंट यू जस्ट तुमने क्या किया, तुमने अपनी बॉडी को इतना वीक क्यों किया। तो विंग ना बोलता है मैं तब इम्पल्स था, बहुत डेस्परेट था आपको ठीक करने के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है चांगसो सरन विंग का चेहरा पकड़ती है, उसके ऊपर फिक्स करती है, ओके ओके अभी परेशान मत हो। उसके परेशान वाले फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे विंग से। तो वहाँ पे मैडम मतलब चांगसो सरन बोलती है तो तुमने
वैन वान और जिन गोंगाई को कुछ किया क्यों नहीं, उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी। तो वहाँ पे भी जो मुंह बना के बोलता है अगर उन्हें मैं सज़ा देता तो आप बोलती कि तूने तो सच्चे से सज़ा नहीं दी, अच्छे से टॉर्चर नहीं किया, तो ऐसा बनेगा। आप इतने ज़्यादा नुक्स निकालते मेरे काम की तो मैं मर जाता नुक्स निकालते निकालते। इससे अच्छा है आप खुद कर लो अपना, और सारी चीज़ें तो आपके पास है ही, मैंने सारी चीज़ें तैयार कर रखी है। I just grab every single thing and you do what you want। तो वहाँ पे जस्ट वहाँ पे ना मतलब क्या बोलता है, लैन चिरन जो वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, तो वो था कि उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ बाबा पता है, उन्होंने ना मुझे मारने का चाहा क्योंकि मम्मा ने सारी चीज़, मॉम ने मुझे सारी चीज़ें दे दी थी, सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे थी, कंपनी मेरे नाम पे थी, तो इसीलिए वो लोग मुझे मारना चाहते थे और मम्मा मॉम ने मेरा वाला ले लिया। तो वहाँ पे बोलता है मुझे बहुत बुरा लगा पता है। तो वहाँ पे मतलब जब सब लोग फील कर पा रहे थे कि क्या बोलते हैं लैन शिंगजुन लैन चिरन कितनी ज़्यादा गुस्से में है। तो ना वो अपने दोनों नेफ्यू की तरफ देख के बोलता है कि डिस्ट्रॉय देम। तो वहाँ पे चांग से सन बोलते नो नीड, आई कैन डू माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना तब थी ना अब है। तो वहाँ मतलब चिरन जो गुस्से में बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, तुम तो कभी भी मुझे अपना नाम नहीं मानते, ना मानो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सबके सामने वहाँ पे सिर्फ ये वांग जी नहीं था, वांग जी ने अपने मतलब कानों से अपने अंकल का कन्फेशन सुना, और ये सुन के तो वो उसके पैरों तरीके से तो ज़मीन खिसक गई। जस्ट मतलब यू कांट इमेजिन कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे भी खुश हो गया था उसने, मतलब ज़िंदगी में कोई बच्चा अपनी माँ को, उसके लवर को, उसकी मदर को कन्फेस कर, इतना बड़ा बच्चा जिसका खुद का बच्चा आने वाला है, विंग इतना खुश था, उसके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा खुश थे, सब लोग विंग की तरफ देखते, इतनी खुश वाली फेरोमोन्स विंग रिलीज़ कर रहा था। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलते मैं बहुत खुश हूँ, आई एम जस्ट हैप्पी कि मुझे फादर मिलने वाले हैं, ऐसा बोले कि विंग ना नाचना चाहता था। तो वांग जी से पकड़ लेते हैं खुद मदर बनने वाली हो, शांत हो जाओ विंग। तो वहाँ पे मतलब चिरन जो विंग के सर पे हाथ फैला के बोलते हैं जिन जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है ना, उन्हें उससे 100 गुना, तुम्हें 10% हर्ट किया है उससे 100 गुना % उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। देयर विल बी डिस्ट्रॉयड हिज सेल्फ। अगर मुझे पहले पता होता तो बहुत पहले कर देता बच्चा। आई डोंट नो अबाउट इट, मैं पागलों की तरह तुम्हारी माँ को तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम लोग मर चुके हो। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है मुझे पता है, मैंने सारी चीज़ें छुपा के रखी थी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया वालों को मदर के बारे में पता चले, आई डोंट वांट टू रिस्क हर लाइफ। तो वहाँ पे विंग जो ऐसा बोलता है तो वांग जी ना जैसे सारी चीज़ें करने के बाद तो वो ना मतलब लिटरली जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ सॉरी गाइस, तो सारी चीज़ें जानता है। तो ना वहाँ पे विंग जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है कि जो मतलब लेंस अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हैं, उसने देखा है वांग जी को उसके लिए। वांग जी हाँ उससे गुस्सा ज़रूर होता था, उसे पता है कि वांग जी उसके लिए पागल है, प्यार करता है उससे पागलों की तरह, और वो कभी भी विंग को अगर कोई भी हर्ट करता है उससे 100 गुना हर्ट वांग जी उससे करता है। तो ऑफकोर्स लेंस पागल है और लेंस साइको भी है, जो मतलब क्या बोलते हैं रेन ने शादी नहीं की उसकी मदर की वजह से, वो भी बिना शादी के रहे क्योंकि उसकी मदर चाहती थी बिना शादी के रहना। तो ऑफ कोर्स शी वाज नो वेरी वेल। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें कुछ जानता है, तो वहाँ पे विंग जो मदर की तरफ देख के बोलती मदर प्लीज़ मेरे पास रहो ना, ऐसा बोल के वो अपने मतलब हाथ को छुड़ा के वांग जी के हाथ से
अपनी मदर के चेस्ट पे जाके अपना सर रख लेती है। तो वहाँ पे बोलते मैडम लैन जो भी मतलब जी रही मतलब जी क्या बोलते हैं चांगसू सरन की तरफ देखे बोलते हैं हाँ हाँ अगर तुम्हारे मदर यहाँ पे रहेंगी क्यों, उनका तो कुछ भी नहीं है, हम दोस्त होकर भी नहीं रहे, ये सारी चीज़ें हैं। वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है कि मैं उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। ये सारी चीज़ें, ये दोस्ती है। किसी ने कहा था कि हम कहा भी हो जाए हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। हाँ दिख रहा है किसने दोस्ती तोड़ी है, ऐसा बोल दिया। मैडम लैन जो मतलब मुंह फुला के उनका मतलब नाराज़गी वाला फायरबॉक्स मैडम लैन से रिलीज़ हो रहा था। तो वहाँ पे चांसेस सरन बोलती हाँ हाँ पता है कौन कितना ज़्यादा पानी में है। ग्रैंड माँ बन गई है अभी ग्रैंड माँ बन गई है, फिर भी ऐसा करना बंद नहीं किया बच्चों वाली हरकतें। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती हाँ ऐसा बोल रही कि वो ग्रैंड माँ नहीं बनने वाली है, वो भी तो ग्रैंड माँ बनने वाली है, तू भी तो ग्रैंड माँ बनने वाली है। तो वहाँ पे बोलता है अभी तक बनी नहीं हूँ, बनने वाली हूँ। तो वो भी दूधों की कितनी खुश बात है। तो वहाँ पे सब लोग मतलब देख रहे थे। तो वो जानती है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, वो अपनी चीज़ों को कभी भूलती नहीं है। तो वहाँ पे ना वो चिरन की तरफ देखती है और बोलती है मुझे ये, तो चिरन बोलता है तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं है, ना मैंने कभी तब दिया था ना मैं अब दूंगा, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ और ये सब लोगों को पता है, एवरीवन नो अबाउट इट। तुम्हारे लिए मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है आप ऐसे इंसान को कैसे वेट करवा सकती हो मदर, हाउ कुड यू डू दिस टू हर, आप ऐसा नहीं कर सकते मॉम, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या है, आप ये सारी चीज़ें करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मतलब आपको पता है ना कि अंकल कितने ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, वाई यू डू दिस टू हर प्लीज़ ना मम्मा, ऐसा बोल के विंग जो मैडम मतलब क्या बोलते हैं वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी अपनी मदर को विंग। तो विंग ना जैसा ऐसा बोल रहा था तो अचानक से विंग ना बोलता अच्छा ठीक है आपको नहीं करना, आपकी मर्जी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठ के चला जाता है। और मैडम ये क्या बोलते हुए जो चांगसू सरन है ना वो मतलब लिटरली अपने आप को अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रही थी, उन्हें इतना ज़्यादा ट्रैप महसूस हो रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी ये सारी चीज़ें करे क्या, उन्हें क्या करना चाहिए। वो ये सारी चीज़ों को वो मतलब होता है ना कि जानबूझ के ये सारी चीज़ें हम कितनी भी कोशिश कर ले कि ये सारी चीज़ें करने की, हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम देती हैं। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें जानता है तो वहाँ पे भी ना सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना चाहता था, उसे पता है कि कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ पे भी जो ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मैं कमरे में जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ से हो जाने के बाद वहाँ पे चांगसू सरन जो उन्हें जस्ट इतना अननोइंग लग रहा था वो समझ नहीं पा रही थी वो ये सारी चीज़ें करे क्या, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहेंगी अभी विंग के लिए कुछ भी सहना बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हर पे, वो उसकी चीज़ें वो अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को जानता है, मतलब जानता है कि उसकी मदर उसके लिए कितनी परेशान है, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही कि हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना लिटरली लेट गो कर देता है और अपने रूम में चला जाता है, अपनी माँ को इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मदर जो ना गुस्से में लाल पीली नीली हरी पीली हो रही थी, क्योंकि विंग उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा था, वो मेंटली प्रेशराइज कर रहा था, फिजिकली वो कैसे मारपीट थोड़ी ना करेंगे, माँ बेटे है। तो वहाँ पे चांगसू सरन जानती है कि उनका बेटा कर क्या रहा है, और ये सारी चीज़ें लिटरली उन्हें ना इतना गुस्सा दिला रही है कि वो चाह कर भी ना वो मतलब होता है ना कि यह क्यों ऐसा फीलिंग दे रही थी।
तो वहाँ पे भी जो ना जस्ट लिटरली अपने आप को मतलब वहाँ से अलग मतलब करके अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पे चांग सरन जो गुस्से में वहाँ पे बैठी हुई थी, वो जानती है कि अभी वो नहीं जाने वाली है, वो नहीं जाने चाहती। वो रहेंगी कुछ दिन यहाँ पे क्योंकि विंग को उन्हें ठीक करना है, विंग को मेडिसिन देनी है जो जो उसने खुद के ऊपर प्रयोग किए थे, जो जो चीज़ें थी वो जानता है, मतलब लिटरली जानता है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को लिटरली इग्नोर करके वो क्या करता है पता है, वो अपने रूम में चला जाता है और मैडम चांग सरन की तरफ देख के बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो बोलते हैं तुम्हें पता है ना कि क्या कर रहा है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, आई नो व्हाट ही डूइंग दिस, बट ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए तो कर रहा है ना वो। तो बोलते हैं वो अपने आप को स्ट्रेस दे रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हर, मतलब वो उसके मतलब बॉडी के लिए सही नहीं है। सारी चीज़ें मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ उसको ठीक करवाने की, उससे उसकी जो मेडिसिन थी जिसके साइड इफ़ेक्ट से उसे हर्ट हो सकता है, मैं वो सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू लूज़ हर, वो मेरा बेटा है, आई लव हर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने बेटे को पाने के लिए। तो वहाँ पे ना विंग ना जो भी सारी मतलब विंग जानता है कि उसकी मदर ने सारी चीज़ें तैयार कर ली होंगी, मेडिसिन तैयार कर रहे होंगे, सारी चीज़ें एवरी थिंगल थिंग वॉज प्रिपेयर फॉर हर। उसकी मदर इसीलिए 2-3 हफ्ते के लिए गायब हो गई थी। तो वहाँ पे भी जो जानता है कि उसकी मदर क्या करने की कोशिश करी है, लेकिन उसे उसकी मदर को मतलब बताना होगा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है लिटरली वो सारी चीज़ें वो चाह कर भी मतलब होता है ना कि हम डिनाई नहीं कर सकते, वी कैन डिनाई इट। तो वहाँ पे भी जो ना गहरी सांस लेके वो ना अननोइंग फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे वांग जी आता है, वांग जी आने के बाद बोलता है विंग ऐसा मत करो ना मॉम के साथ, तुम प्रेशराइज कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ ना गुस्से में देखे बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। तो बोलता है इट इज़ माई बिजनेस बेबी, ऐसा बोल के विंग को अपनी गोद में बिठाता है। बिठाने के बाद ना वो बोलता है उस विंग के टमी को सहला के बोलता है ओह माय क्यूटी लिटिल बडीज, हाउ आर यू, तुम लोग कैसे हो, तुम लोग कुछ तो हो ना बेबी, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बोल के विंग के टमी से वो बात कर रहा था वांग जी। तो वांग जी की तरफ विंग गुस्से में देख के बोलता है मुझे मम्मा को करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ठीक हो गया, हाँ मुझे पता है मेरी मॉम मुझे ठीक कर देंगी, आई नो वेरी वेल माई मदर वॉज डूइंग फॉर मी, बट मुझे मेरी मम्मा को सेटल करना है, मुझे मेरी मम्मा को ऐसे अकेले नहीं देखना है, पूरी ज़िंदगी वो अकेले घूम रही है। मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें हो, तुम समझ रहे हो वांग जी, जैसे तुम मेरे पास हो मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मा के पास भी कोई हो। और मैंने तुम्हारे अंकल को देखा है कैसे वो मम्मा के लिए तड़पते हैं वो कैसे मम्मा के लिए तड़पते हैं। आई नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें उन्हें कितनी हर्ट हो रही होंगी, लेकिन मेरी मम्मा तो वो सारी चीज़ें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें वो जानता है कि क्या है क्या नहीं। तो वहाँ पे भी जो सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब प्लान कर चुका था। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को लेके नीचे आता है और वहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं वी चांग सरन जो ना सारी चीज़ें तैयार करके बैठी हुई थी, मेडिसिन थे। तो वहाँ पे विंग को ना वो चाइनीज़ मेडिसिन दे रही थी। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है कि ये काम करने में टाइम लगाएगा। तो वहाँ पे मैडम चांग सरन बोलती है मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाल सकता। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है विंग, आई नो तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, आई विल डू माई बेस्ट।
तो बोलते यस मॉम आई नो यू डू योर बेस्ट फॉर मी, आई नो वेरी वेल। मैं इसमें कभी डिनाई नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए कभी बेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मॉम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी है। आई नो माई सिचुएशन, मैं कैसे दिन काट रहा हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन तो बोलते कि तुम गिव अप करना चाहते हो, तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा, आई नेवर डू दैट। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक नॉर्मल, मैं सारी मतलब अभी जो टाइम है मैं उसे मेडिसिन में भागा दौड़ी में ख़त्म नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट पीस। तो वहाँ पे पांगजी बोलता है तुम्हारे पीस को कौन लेके जा रहा है, कोई नहीं, तो अपनी बकवास बंद करो और मॉम जो कर रही है उसे उन्हें करने दो। तो वहाँ पे भी जो अपने हेड को शेक करता है उसे पता है, फिर भी वो ये सारी चीज़ें करता रहता है। क्यों, वाई, ही डजंट नो अबाउट इट। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें समझ के भी मतलब उसे समझ नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब टक्कर के वो सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब एक होता है ना कि हम कुछ भी कर ले, ये सारी चीज़ें हम डिनाई नहीं कर सकते, वी कैन डिनाई इट। तो वहाँ पे भी इनका भी ये सारी चीज़ें थी कि वो अपनी फैमिली के जो प्रेशर को डिनाई नहीं कर सकता था, उसकी फैमिली उसको बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रही है। तो वहाँ पे भी जो गहरी सी सांस लेके बोलता है अच्छा ठीक है, आपको जो करना है वो करो, ऐसा बोल के भी जो कर रहा था। और मैडम वी जो चांगसा सरन थी, चांगसा सरन विंग को मतलब बहुत अच्छे से देख रही थी। मैडम चांगसा सरन को अभी वैन रूहान को, जिन गोंगाई को पनिशमेंट अभी नहीं देनी थी, क्योंकि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बेटा है और उसका बच्चे हैं, और फिर बाद में देखेंगे। और दूसरी तरफ से लैन फैमिली जो जियांग मतलब जिन फैमिली और वैन फैमिली को दबा रही थी। हाँ, वो सरफेस में दिख रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चिंगन चिरैन जो बहुत अच्छे से जानता है कि विंग उनका बच्चा है, और ये वो मान चुके हैं कि वो विंग उनका बच्चा है, चांगसा सरन का बच्चा है, मतलब उनका भी है। तो वो अपने बच्चे को ऐसे मतलब हट होते देखना हुआ, उनके लव वंस को किसी ने मारने की कोशिश की है, वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें जानता है कि क्या होने वाला है, वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। वो क्या करता है, एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है अभी बर्बादी का मंजर तो अभी देखना ज़रूरी है, क्या बर्बाद होगा क्या बर्बाद होगा किसी को क्या खबर, किसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं कितनी ज़्यादा मतलब रुक सकता है, कौन रोक सकता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी होती ही ऐसी है जिसे हर कोई सिर्फ बर्बाद करना जानता है। कितनी भी कोशिश कर लो, ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती और ना रुकेगी। ज़िंदगी हर किसी के लिए सिर्फ तबाही नहीं लाती, किसी के लिए आबादी भी लाती है, लेकिन पैसे का लालच किसी को डुबा देता है, किसी को ऊपर उठा देता है। ऐसा बोल के लैन वांगजी जो लैन फैमिली पूरी की पूरी लैन फैमिली और सब लोग विंग के इर्द गिर्द घूमने लगे थे, क्योंकि विंग की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैं क्या जो जिसे बुरा लग रहा था, लेकिन शिचैन ने बहुत क्लियरली बता दिया था अगर तुम मुझे चाहते हो, हमारे बच्चों को चाहते हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कभी भी नहीं अपनाया है, तुम्हें कभी भी नहीं अपनाया, मैं तुम्हें अपनाया, मेरी फैमिली अपनाई, और मेरी फैमिली कुछ चाहती है जो मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहता कि किसी और को ये। तो वहाँ पे क्या बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, आई नो वेरी वेल, इट्स ओके, अगर तुम ये सारी चीज़ें चाहते हो तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरे अंकल की खुशियाँ वापस आ जाए। मैंने हमेशा से मेरे अंकल को दुखी देखा है, मेरे अंकल टूट चुके थे,
लेकिन फिर भी वो हमारी वजह से ज़िंदा थे। और अभी अभी ये सारी चीज़ें हमें पता चली है कि उनकी खुशियाँ तुम्हारी फैमिली ने ली है। तो मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ। मैं क्या अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग, जस्ट नॉट मी, माई फादर, माई अंकल, माई ब्रदर एंड मी। आई कैन डू एनीथिंग टू डिस्ट्रॉय समवन, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अपनी लाइफ को मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपनी फैमिली के उंगली ना उठा पाए। उंगली उठने से पहले मैं उस इंसान को ही तोड़ दूँ। और मैंने किया है, तुम्हें पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स ने और वैन फैमिली ने फिर से मेरी फैमिली पे हमला किया है। एक बार मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने बोला था तुम्हारे लिए एक बार मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। मैंने किया। मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी उन लोगों ने। तुम्हारी वजह से हमने एक बार उन्हें छोड़ दिया, दोबारा नहीं। दोबारा मेरे अंकल की तो जान ले ली थी। तो वहाँ पे मैं क्या, जो अपना सर नीचे कर लेता है उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है और क्या चल रहा है। वो बिल्कुल डिनाई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। वो कैसे डिनाई कर सकता है ये सारी चीज़ें। वो जानता है कि ये फैमिली कितनी प्यारी है और कितनी खूंखार है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को जानता है, तो वहाँ पे लैन फैमिली पूरी विंग के अराउंड थी कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना लिटरली वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को लेट को करता है, करने के बाद वो ना जस्ट लिटरली वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो बोर हो रहा था, तो वहाँ पे विंग जो ना गार्डन में जाता है। गार्डन में जाके वो बैठ जाता है। वहाँ पे मैडम लैन थी, मैं गया था, मैं विच चांग से सरन थी। वहाँ पे ना विंग को वो चेक कर रही थी। तो वहाँ पे विंग की मदर ना वो खुश हो रही थी क्योंकि विंग की बॉडी अभी वो जहर जो उसके अंदर था वो बाहर जा रहा था। बहुत स्वेटिंग होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता। लेकिन जो मेडिसिन का जहर है, ऑफ कोर्स मेडिसिन एक जहर ही है। अगर तुम्हें उस प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बुखार नहीं है, तो तुम पैरासीटामोल क्यों लोगे? बिना वजह पैरासीटामोल लेना भी वो जहरी कहलाता है। मेडिसिन अगर बीमारी है तो अमृत का काम करती है, अगर बीमारी नहीं है तो वो जहर का काम करती है। तो ऑफ कोर्स विंग का बॉडी पूरा गीला हो गया था। फिर मैडम लैन उसे पूरा क्या बोलता है एकदम क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद ना वहाँ पे भी जो ना मुंह बनाता है, बोलता है मुझे ना कुछ बोलना है। तो वहाँ पे बोलता है क्या? तो बोलता है मुझे मम्मा और पापा की शादी करवानी है, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? प्लीज़ ना, आई वॉन्ट टू गेट सी देम मैरिड। तो वहाँ पे ये चांगसू सरन बोलती है खुद की तो मैरिज नहीं की, सिर्फ साइन करके मैरिज हो गई, हाँ, सेरेमनी नहीं की। और मेरा बेटा मेरे पागलपन में उतर आया है। तो वहाँ पे विंग ना बहुत बनाता है। मैडम चांगसू सरन उससे डांट रही थी। तो वहाँ पे चिरैन आता है और बोलता है क्यों डांट रहे हो उससे? तो बोलता है वो बोल रहा था कि हम सेरेमनी करके शादी करें। तो वहाँ पे पूरा एकदम रेड हो गए थे चिरैन अंकल। तो बोलता है पापा आप ऐसे रेड मत होइए कि आपको इतना शर्म आ रहा है, मैंने कोई गलत का बोलना नहीं है। तो वहाँ पे चिरैन बोलता है कि बीबी तुम्हारे लिए, ऐसा बोल के वो कुछ लाए थे विंग के लिए, वो देखे हुआ से फुर्र। तो वहाँ पे विंग बोलता है बाबा ऐसे चला क्यों गए? फादर ऐसे चले क्यों गए? तो बोलता है कि मैं क्या, बोलता है उन्हें शर्म आ रही थी विंग। तो बोलते हैं क्या फादर शर्म भी पाते हैं? उन्हें शर्म भी आती है? तो वहाँ पे चांगसू सरन बोलते हैं यू शेमलेस। तो बोलते हैं मैं आपकी जैसा ही हूँ, बिल्कुल शेमलेस। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के सब लोग हंसने लगते हैं। सब लोग ना बहुत ज़्यादा ही खुशी से विंग को देख रहे थे। तो विंग को बोरियत महसूस होती है। तो विंग क्या करता है, सब ना वो अपने अपने काम, विंग के पीछे और कितना ही लोग घूमे, उनका भी खुद का काम होता है। तो ना वहाँ पे विंग जो अपने बॉडीगार्ड्स को लेता है और वो मॉल चला जाता है। उसने सबको इन्फॉर्म कर दिया मैसेज करके। वो जब निकला और वो ना बचा के
बोल दिया वो मैसेज करके कि मैं मॉल जा रहा हूँ। तो वांग जी तुरंत ही बोलता है विंग अपने तुम्हारे पास सिक्योरिटी है ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है ऑफ कोर्स आई हैव सिक्योरिटी। वहाँ पे चू यंग गगा है, सॉन्गलैन गगा है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। तो वहाँ पे विंग जानता है कि विंग क्या है, वांग जी के लिए क्या है, लैन फैमिली क्या है, वे फैमिली क्या है। वो टॉप लेवल 2 फैमिलीज़ का बच्चा है। तो ऑफ कोर्स ही वाज द डेंजरस प्लेस। तो वहाँ पे विंग जानता है कि इतना डेंजरस हो सकता है अकेले निकलना। तो विंग जस्ट क्या बोलते हैं वो एक मतलब जाता है, मतलब मॉल में घूम रहा था। ऑफ कोर्स लैन फैमिली ने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया था कि विंग उनके घर का ओमेगा है, शादी हो चुकी है, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें जानता है कि लैन फैमिली खास करके लैन से नहीं, वो चिल्ला चिल्ला के एकदम गला फाड़ फाड़ के सबको बताया था। तो वहाँ पे सबको पता है कि विंग कौन है, विंग लैंसन का कमज़ोरी है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे भी सारी चीज़ों को मतलब वो खा रहा था, बर्गर खा रहा था और वो घूम रहा था। वहाँ पे शुयांग और सॉन्गलैन जो विंग के पीछे पीछे मतलब साथ में ही खड़े होकर जो जा रहे थे और बाकी के बॉडीगार्ड्स विंग के इर्द गिर्द थे। तो वहाँ पे शुयांग और सॉन्गलैन ना विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि घर चले यंग मास्टर। तो विंग बोलता है प्लीज़ डोंट कॉल मी यंग मास्टर। तो वो शुयांग की तरफ देखे बोलता है क्या आप मेरे असिस्टेंट को प्यार करते हो गगा? तो वहाँ पे शुयांग जो बोबा टी पी रहा था वो उसके चोक हो जाता है क्योंकि विंग ने ही सबको बोबा टी दिलाया था। वो खुद खा रहा था और सॉन्गलैन, शुयांग और बाकी के बॉडीगार्ड्स को भी खाने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो अकेला नहीं खा सकता। वो डांट अकेला क्यों खाए? वो सब मतलब वो शुगर खाएगा और सबके डांट सबको एक साथ डांट खिलवाएगा। तो सब लोग जिद पे, ऑफ कोर्स यंग मास्टर ने बोला है तो वो जिद कर रहा है तो उन्हें मानना पड़ेगा। तो मानते हैं। तो वहाँ पे भी जो मुंह बनाते हैं बोलते हैं मैंने आपको खून करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपसे पूछा क्या पसंद करते हो या नहीं। तो वहाँ पे शुयांग बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं ओके तो क्या शादी करना चाहते हो? तो बोलते जल्दी से शादी कर लो, मुझे भी आपकी शादी में जाना है। तो बोलता है तुम्हारा असिस्टेंट मानता ही नहीं है, मुझे कितना बार मारा। तो वहाँ पे अचानक से अफरा तफरी मच गई। शुयांग और सॉन्गलैन एकदम एक पीछे विंग के एक आगे। तो ना वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो गया था। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट विंग को बचाने के लिए उसके बॉडीगार्ड्स ऑफ कोर्स वांग जी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कुछ भी हो जाए विंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी नथिंग एल्स। तो वहाँ पे सारे जो क्या बोलते हैं टेररिस्ट थे वो गोलियां चला रहे थे। तो वहाँ पे 3 घंटे हो गए थे, उस मॉल को सब लोगों ने घेर लिया था। तो मतलब टेररिस्ट ने तो वांग जी जिसने ऊपर से नीचे तक सारे पुलिस वालों को काम पे लगा दिया था। वांग जी ऑफ कोर्स ही वाज नेक्स्ट लेवल अल्फा। उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका ऑरा ही अलग है। तो वहाँ पे विंग जो जानता है कि वांग जी ने सब कुछ तैयार कर लिया होगा। शुयांग सॉन्गलैन जो पड़े हुए थे उन्हें बहुत मारा गया था। हाँ उन्हें शूट नहीं किया गया था लेकिन ऐसे मारा गया था कि वो एकदम वो लेटे हुए थे, उनको खून में लथपथ था। विंग ये सारी चीज़ें देख के बहुत पैनिक कर रहा था। तो अचानक से एक क्या बोलता है टेररिस्ट विंग के पास आता है, उसके टमी पे एक बंदूक रखता है। तो अचानक से पीछे से कोई शूट कर देता है। विंग जो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं पे बेहोश हो जाने के बाद विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। लिटरली वो खून देख के वो बेहोश हो गया था। उसे लगा था कि उसके बच्चे के ऊपर दिया। और दूसरी तरफ से वांग जी जिसने मतलब पूरा का पूरा मॉल अपने आदमियों से कवर कर दिया था। वांग जी एक सीक्रेट माफिया है। ऑफ कोर्स ही नो कि वो लोग कोई टेररिस्ट नहीं है, वो सिर्फ विंग को मारने के लिए आए हैं, किसी ने भेजा है उनको। तो ऑफ कोर्स वांग जी जानता है कि कौन है और वांग जी सबको वो पनिशमेंट वो दे के रहेगा। कोई भी उस पनिशमेंट से बच नहीं सकता। नो वन कैन स्पेयर इट। तो वहाँ पे वांग जी जानते हैं उनके पास बहुत कम सोर्स है। वो टेररिस्ट वाली कोई हरकतें नहीं है, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, उनको लग रहा है कि इस सारी चीज़ें हैं।
तो वांग जी जानता है, वांग जी ऑफ सीक्रेट ऑफ माफिया ऑफ चाइना। चाइना में पुलिस वाले अगर कुछ नहीं कर सकते तो वांग जी हर कुछ भी कर सकते हैं, एनी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे वांग जी जिसने मार दिया था उस इंसान को, वांग जी ने बोला सबको घुटने पे लाओ। तो वहाँ पे वो शुयंग और सांगलन की तरफ देखता है, दौड़ दौड़ के ना विंग के पास जाता है, विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और सबको बोलता है क्लीन इट। और सब कुछ कर क्लीन करने के बाद विंग को लेके भाग के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे मतलब मैडम लैन, चांगसे सरेन सब लोग थे। चांगसे सरेन जो विंग को चेक कर रही थी, तो वहाँ पे चांगसे सरेन जो कपकपा के बाहर निकलती है तो बोलते सिजेरियन करके विंग को मतलब सिजेरियन करना पड़ेगा, बेबीज़ को निकालना पड़ेगा, विंग सांस नहीं ले रहा है, वो डर चुका है लिटरली। तो वहाँ पे जो मैडम यू थी, मैडम लैन थी, बोलते करो तो बोलता है मैं नहीं कर सकता, मेरा बच्चा है वो, मेरा हाथ कब आएगा। तो बोलते तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर वो कुछ भी कोई और ये सिजेरियन नहीं कर सकता, वरना विंग को क्या हो सकता है पता है ना। तो वहाँ पे मैडम वे चांगसे सरेन जो रो पड़ती है, तो वहाँ पे चिरियन अंकल जाते हैं और हक कर लेते हैं, बोलते सुखे एनीथिंग विल नॉट हैपेंड। वो लंदन से चांगसे मतलब क्या बोलते हैं वांग जी ने और क्या बोलते हैं हाँ, और उसके अंकल ने मतलब विंग के लिए सिजेरियन के लिए वो बहुत पहले से ही मतलब विंग अभी 8.5 महीने का प्रेग्नेंट था, फिर भी विंग बाहर गया था क्योंकि विंग को जाना था। ऑफकोर्स इतने दिनों तक एक जगह पे बैठ के रहना अच्छा नहीं लगता, और वो उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही भाग गया, उसने अपने बॉडी गार्ड्स लिए थे, फिर भी वो सारी चीज़ें हुई तो गलत है ना। तो वहाँ पे डॉक्टर जाके परफॉर्म करते हैं 3 घंटे वो सर्जरी परफॉर्म होती है, बेबीज़ को बाहर निकाला जाता है, विंग को अच्छे से क्लीन किया जाता है, उसकी स्टिचेस की जाती है और विंग को मतलब आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। और वहाँ पे चांगसे सरेन जो क्या बोलते हैं चिरियन के बाहों में अभी तक रो रही थी, तो सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। तो 3 महीने तक विंग होश में नहीं आया, बेबीज़ को इन्हिबिटर में रखा जाता है, गर्म घर है वहाँ पे रखा जाता है, वो भी 3 महीनों के लिए। तो वहाँ पे विंग जो 3 महीने के बाद पूरा फैमिली जो टूट गया था, विंग को वो बहुत चाहते थे, ऑफ कोर्स दे लव हिम। तो वहाँ पे चांगसे सरेन की हालत ख़राब हो गई थी। और वहाँ पे क्या होता है अंकल चिरियन जो चांगसे सरेन को देख रहे थे, चांगसे सरेन तो मतलब उस हॉस्पिटल के कमरे को छोड़ा नहीं था, वांग जी ने भी नहीं छोड़ा था, तो सब लोग विंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे विंग के होश में आने का। तो 3 महीने के बाद विंग जब होश में आता है तो वहाँ पे वो सिर्फ एक ही बात बोलता है बेबीज़। तो वहाँ पे उसकी मदर और जो वांग जी था तो वो उठ के आते बोलते वो ठीक है वो ना विंग को बेबीज़ देते। तो वहाँ पे सब लोग चांगसे सरेन और वांग जी जानता है कि विंग को शांत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग जस्ट ये आँखों से देख के बोलते हैं मदर माय बेबीज़। तो बोलते हैं यस योर बेबीज़। तो वहाँ पे चांगसे सरेन विंग के फोरहेड पे किस करती है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम मेरे पास तो मेरा बच्चा और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास, ऐसा बोल के वो ना विंग को मतलब प्यार करती है। प्यार करने के बाद वो हस्बैंड वाइफ को अपना टाइम देने के लिए वो वहाँ से निकल जाती है। और वांग जी जो विंग की तरफ देखता है तो विंग बोलता है आई एम सॉरी। तो बोलते 3 महीने तुमने मुझे बहुत रुलाया है विंग, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी। तो बोलता है यस आई लव यू। तो बोलते नो यू नॉट लव मी विंग, यू जस्ट डूइंग फॉर दिस टू मी। तुम्हारे बगैर मैं मर रहा था, मैं मर जाता अगर हमारे बच्चे नहीं होते, और मुझे थोड़ा सा होप नहीं होता कि तुम मेरे पास वापस आओगे विंग। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी विंग। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ कि ये करना क्या गलत है, तुमसे प्यार करना गलत है विंग। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बोल के अपने सर को नीचे करके बोलता है नहीं। तो नहीं एक बेबी रोने लगता है, तो वांग जी उसे छुपाता है और वांग जी विंग के पास जाता है। हाँ सब लोग जानते थे विंग को मामे, लेकिन बेबीज़ को फीड करवाना ज़रूरी था, वरना विंग को प्रॉब्लम हो सकती थी, क्लॉट बन सकते थे। तो वहाँ पे मैडम लैन और वांग जी मिल की बेबीज़ को विंग के फीड करवाते थे।
तो वहाँ पे वांग जी विंग की मदद करता है बेबी को फीड करवाने के लिए। वांग जी अपने चेस्ट पे विंग का पैक रखता है और बेबी को विंग के टमी रखता है। वो स्टिचेस वो विंग का बॉडी एकदम परफेक्टली फाइन हो गया था। वो स्टिचेस खुल गए थे, विंग का बॉडी अभी नरिशमेंट में था क्योंकि आराम में था वो। तो वहाँ पे विंग जो बेबी को फीड करवाता है और उससे बोलता है गुदगुद हो रही है, तो वांग ये बोलता है थैंक यू सो मच विंग, मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। ऐसा बोल के विंग के लिप पे वांग जी किस करता है और वांग जी भी अपनी बेबीज़ के फोरहेड पे किस करता है। तो वहाँ पे सुबह होती है, सब लैन फैमिली आ जाते हैं और सब लोग विंग को मतलब बोल रहे थे तुमने हमारी जान निकाल दी। सब लोग विंग को प्यार करते हैं और वहाँ पे विंग मुंह फुला के बोलता है मुझे शादी देखनी है, मेरे बच्चों को भी उनके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा की शादी देखनी है। तो ना चांग से सन बोलता अच्छा ठीक है डिस्चार्ज हो जाओ फिर शादी देख लेना। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये। तो वहाँ पे सच में चांग से सन और जिरैन की शादी विंग करवा के छोड़ता है और वहाँ पे शू यांग और शाओशिन चैन की भी शादी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हमारी शादी नहीं हुई। तो वहाँ पे विंग बोलता है हमारे बेबी जब 1 साल के हो जाएंगे तो उनके बर्थडे के दिन शादी करेंगे, ठीक है। तो वांग जी बोलता है कि रियली, तो बोलता है यस। तो वहाँ पे बेबीज 1 साल के बर्थडे के दिन विंग और वांग जी भी अपने वॉल्स लेते हैं। बहुत ग्रैंड शादी होती है, बर्थडे प्लस शादी, मतलब एक ग्रैंड शादी सबके सामने। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की किस करके एक दूसरे के मतलब वाउस लेने के बाद एक दूसरे को किस करके बोलते हैं थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो विंग बोलता है आई एम सॉरी तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करने के लिए। तो विंग बोलता है वांग जी बोलता है कि वो सारी चीज़ें छोड़ो, खुशी की तरफ बढ़ता है। तो यही हैप्पी एंडिंग होती है इस फ़ैन फिक्शन की। मैं दूसरी फ़ैन फिक्शन जल्द लाऊंगी। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी। ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना। यार लाइक एंड कमेंट क्यों नहीं करते हो? इतना मुश्किल से रिकॉर्ड करती हूँ, तबीयत ख़राब है फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। और गाइस प्लीज़ यार 200 या 300 लाइक, तो 500 लाइक तो ऑलरेडी कर दो ना यार। इतनी मुश्किल से फिर से मैं रिपोस्ट कर रही हूँ और इतना ब्रीफ डाल रही हूँ 1 घंटे का और 2 घंटे 2.5 घंटे का। तो प्लीज़ यार टू शॉर्ट में हर फ़ैन फिक्शन डाल रही हूँ मैं। प्लीज़ हेल्प मी। मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ न्यू फ़ैन फिक्शन तो डालूँगी ही और मेरे बाकी के जो मैंने पुराने फ़ैन फिक्शन डाले हैं उनको मैं टू शॉर्ट में कन्वर्ट करके ज़रूर पोस्ट करूँगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।